वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज मैं आपको जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था 3 जनवरी 2021 को, उसकी आंसर की बताने वाला हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सेक्शन की। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सेक्शन की हम पीआरटी लेवल की, या जिसको हम लेवल 1 बोल देते हैं, उसकी आंसर की आपको बताऊंगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सेक्शन की, जिसमें 30 क्वेश्चन आए थे। प्रीवियस वीडियोस के मैं आपको पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के वेरियस सेक्शंस के जो है सॉल्यूशन आंसर की आपको मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो वॉच देम। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों की संकटाग्रस्त जातियां वे हैं। द इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ एनिमल्स आर दोज। तो जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, जिनके लुप्त होने का खतरा है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपके सामने दोनों ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होना इस तथ्य पर आधारित है कि जो पृथ्वी का अक्ष है ना, वो टिल्टेड है। पृथ्वी का अक्ष थोड़ा सा झुका हुआ है, इसीलिए जो सीजन है अर्थ के वो आते हैं, अक्रेंस ऑफ सीजन ऑन अर्थ। विटामिन B12 में उपस्थित धातु है, तो इसमें जो उपस्थित धातु है दैट इज कोबाल्ट। ये कोबाल्ट है। आगे चलते हैं। सीएनजी और बायोगैस के मुख्य घटक हैं। सीएनजी और बायोगैस के जो मुख्य घटक हैं वो है मीथेन। ठीक है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, कोक। ठीक है, ये सही होगा। जैवमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो ट्रू है वो पूछा है, और इसका आंसर होगा यह क्षेत्र जैव विविधता और वहाँ की संस्कृति दोनों के लिए संरक्षण है। पारिस्थितिक ऊर्जा तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, ये कैसा होता है, एक ही दिशा में, यूनिडायरेक्शनल। 128 क्वेश्चन नंबर है, ओजोन के बारे में निम्न में से सत्य है। जो सत्य है वो है ऑप्शन बी और डी। तो बी में क्या कहता है, यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। इसके अलावा जो है इसका उपयोग जल को रोगाणुरहित करने में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज में। इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ, क्या होता है, ट्रोपोस्फियर इंक्रीज। क्षोभमंडल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो इसको जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। 131 नंबर क्वेश्चन नंबर है, जो जल प्रदूषण होने से होने वाले रोगों का सही समूह है। तो सही समूह होगा हेजा, पेचिस, पोलियो एंड टाइफाइड। ठीक है, कॉलरा, डाइजेंट्री, पोलियो एंड टाइफाइड, ये होंगे। थोड़ा सा मैं स्पीड में आपको आंसर्स बता रहा हूँ, नहीं तो जो ये वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आई एम गोइंग बिट स्पीडी। ठीक है, 132 जो है क्वेश्चन नंबर है, सिलेक्ट द फूड चेन फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो फूड चेन है किस तरह से चलती है, तो ये है, इसका आंसर होगा ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण है, ये प्रकृति में होने वाले जल चरण का एक चक्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है किसके द्वारा किया जाता है, जो प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा भोजन बनाने के लिए। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। ठीक है, विच प्लांट इज कल्टिवेटेड फॉर बायोडीजल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रतनजोत। ठीक है,
जत्रोपा जिसको बोलते हैं। भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि मोस्ट पूछा है, वैसे इसमें सिलिका भी होता है, ठीक है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट वाले क्वेश्चन बहुत आए थे अब की बार, पहली बार जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी लेवल के हैं उनमें नॉट वाले क्वेश्चन बहुत आए थे, नहीं जिसमें से हमें सिलेक्ट करने थे, क्योंकि कई बार हम जो है इनको ही गलत कर देते हैं। तो 136 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3, फॉरेस्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित नहीं करते, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉरेस्ट है जो सर्टेनली इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को, आपको ये याद रखना है, 5 जून को। तो 2019 का जो विषय था वो क्या था? बीट एयर पॉल्यूशन। ए सेट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पूछे हैं तो ये हो जाएंगे सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एंड विंड एनर्जी। 139 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिमालय। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और रह गए, 10 क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत द्वारा कब लागू किया गया? तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1972 में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका जो है ऑप्शन डी, पानो भाजू जो है पश्चिम बंगाल, ये गलत है। चंद्र कब होता है? ये क्वेश्चन चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ये बहुत आते हैं, तो आपको याद रखना है कि जब पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब चंद्र ग्रहण होता है। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन चक्र, जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा स्वस्थानीय संरक्षण। 144 क्वेश्चन नंबर है, कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ, ठीक है। और इसके अलावा जो फर्स्ट है ये भी आंसर हो सकता है, तो इसको आप दोनों में ही मार्क करके चलें। 145 है, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के लिए विनाश के लिए उत्तरदायी हैं? तो जो है इसका होगा खनिजों की खुदाई, इसके बाद होगा बांध का निर्माण करना और कृषि के लिए भूमि तैयार करना। ऑप्शन नंबर 3। R पूछा है, विच कैन हेल्प अस कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म यूजेज आर। तो इसका जो सही आंसर होगा रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, ये 3R है। व्हेन इंडिया वाटर वीक 2019 वाज सेलिब्रेटेड, तो ये जो सेलिब्रेट किया गया था वाटर वीक 24 सितंबर से 28 सितंबर तक। द फिनोमिनन ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू, मार्बल जो कैंसर, संगमरमर कैंसर की जो घटना है उसका कारण पूछा है, तो एसिड रेन की वजह से। इसके बाद 149 आखिरी 2 क्वेश्चन हैं।
राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं कुछ और इनको हमें आपस में मिलान करना है। तो ए का क्या हो जाएगा, गिर जो है ये गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये मैच करेगा भारतीय शेर, यानी कि जो है इसमें भारतीय शेर आपको देखने को मिलेंगे। रणथंभौर जो है ये राजस्थान में है, इसका जो सही होगा यहाँ पर आपको बाघ देखने को मिलेंगे। काजीरंगा जो है ये असम में है और आपको यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलेगा। बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे और इसका जो सही है हाथी, और कंचनजंगा में आपको कस्तूरी मृग आपको देखने को मिलेगा। तो इससे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड। तो ये जो प्रैक्टिस की जाती है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप अलग अलग सेक्शन के जो है वीडियोस के जो सॉल्यूशन है स्टेट एग्ज़ाम के, वो प्रीवियस वीडियोस के सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।